Hello everyone. So this is the I think ninth lecture of percentage, and part wise we are solving type wise questions. So we have covered up till type 9. It is part 10, that is type 10 question. ठीक है, इसमें I have taken various varieties of questions. So let's start. A person buys two articles at 8400. दो आर्टिकल हैं 1 और 2, दोनों का कंबाइंड टोटल सीपी दिया है टीसीपी, मतलब टोटल सीपी कंबाइंड सीपी है 8400 पर, उसने दोनों मिला के बाई करे. इफ़ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल, उसने जो सेल करा और सेकेंड फर्स्ट सेल करा तो उसको 10% प्रॉफिट पे. इफ़ ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड आर्टिकल 13% प्रॉफिट पे करा. दैट मीन्स फर्स्ट आर्टिकल के 10% प्रॉफिट पे सेल हुआ, सेकेंड आर्टिकल पे 13% प्रॉफिट. इफ फाइनल एसपी, जो फाइनल एसपी आई वो 9300 आई, देन फाइंड द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल. इंडिविजुअल सीपी क्या होगा, ये तो कंबाइंड सीपी दिया है दोनों का 8400 है, पूछ रहा है व्हाट इज द इंडिविजुअल सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स. ठीक है, अब देखो एक इसका एक बेसिक मेथड आई विल टेल यू, लाइक एक्स मान के, और फिर एक ट्रिक होती है, उससे बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. दैट आई विल टीच यू इन द मेथड टू. देखो फर्स्ट मेथड है, ये बेसिक है, ठीक है, इट इज़ अ बेसिक मेथड. अब देखो ही बाइज टू आर्टिकल्स एट 8400. तो सपोज करो हमें इंडिविजुअल दोनों की सीपी कंबाइंड सीपी पता है, टीसीपी टोटल सीपी ये दी हुई है, बट इंडिविजुअल तो दी नहीं है. तो फर्स्ट आर्टिकल की सीपी मान लो एक्स, तो इसकी सीपी क्या हो जाएगी 8400 माइनस एक्स, यही तो हो जाएगी. अगर फर्स्ट की सीपी एक्स मान लो तो इसकी 8400 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों की कंबाइंड करके एक्स एक्स कट जाएगा, दोनों की कंबाइंड 8400. तो अब ये कह रहा है फर्स्ट पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का प्रॉफिट हुआ और सेकंड पे 13% का प्रॉफिट हुआ. और टोटल एसपी क्या है दोनों की, इफ फाइनल एसपी है 9300, तो टोटल सीपी है 8400, टोटल एसपी है 9300, तो टोटल प्रॉफिट कितने का होगा 8400. ये हुई सीपी, एसपी हुई 9300. तो इन दोनों को आप माइनस करो, एसपी माइनस सीपी, तो ये कितना आया 900. 900 आ गया, यही तो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 900 का हुआ. अब बट एक चीज़ देखो आप, एक्चुअली चलो हम इस मेथड से कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट तो 900 आ गया. अब टोटल प्रॉफिट होगा कितना, टोटल प्रॉफिट 900 है, बट ये किसके बराबर होगा 900 होगा तो पहले आर्टिकल का प्रॉफिट प्लस सेकंड आर्टिकल का प्रॉफिट. अब इंडिविजुअल प्रॉफिट दोनों के कितने होंगे, वही तो 900 के बराबर होगा, तो हम वो कैलकुलेट कर लें. तो इस आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट होगा 10% हो रहा है, तो 10% ऑफ 10/100 इंटू सी पी क्या थी एक्स, तो कितना प्रॉफिट हुआ x/10. ये आ गया, ये आया P1. P1 कितना आया x/10. अब ऐसे ही प्रॉफिट टू हम कैलकुलेट करें सेकेंड आर्टिकल पे प्रॉफिट, तो कितना है 13%. क्वेश्चन में कह रहा है 13%, तो 13/100 इंटू उसकी सीपी पे ही तो होगा प्रॉफिट, तो सीपी कितनी है ये है, ये होगा P2 सेकेंड आर्टिकल का प्रॉफिट. अब P1 प्लस P2 किसके बराबर होगा, टोटल प्रॉफिट कितना था 900, तो P1 कितना निकाला x/10 प्लस P2 ये है इक्वल टू 900 करो, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और x की वैल्यू जो भी जब इस इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी तो वो इसकी सीपी आ जाएगी, और इसकी सीपी निकालने के लिए 8400 माइनस जो भी x की वैल्यू आई, तो इंडिविजुअल सीपी आपको पता लग जाएगी. बट ये तो बेसिक मेथड हो गया. अब इसका दूसरा मेथड आप देखो, जस्ट अ सेकेंड यार. हाँ मेथड टू देखो यार, ये देखो अगर उसको 8400 सीपी थी, अगर दोनों पे 10% और 10% का प्रॉफिट होता तो टोटल प्रॉफिट कितना होता. अगर 10% का प्रॉफिट आप कर लो 10% का, तो 8400 का 10% निकाल लें,
10/100 इंटू 8400, 840 रुपीज़ आएगा ये प्रॉफिट होता उसको 840। ये लेकिन कब होता है 840? जब इसको भी आप 10% पे बेचते फर्स्ट आर्टिकल को, और सेकंड आर्टिकल को भी वो उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट दोनों का मिला के 10% होता, और 10% 8400 का कितना होता? ओवरऑल 840 का प्रॉफिट होता। तो टोटल सीपी कितनी थी? 8400, और प्रॉफिट हो जाता कितना? 840। तो इनमें दोनों को ऐड कर दोगे तो एसपी आ जाती। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में उसको 840 का प्रॉफिट नहीं हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 900 का प्रॉफिट हुआ। देखो यार, 9300 माइनस 8400 करोगे तो ये कितना आया? 900 ही तो आया। 840 होना चाहिए था अगर दोनों में 10-10% का होता। आप याद करो, व्हेन आई वाज टीचिंग यू परसेंटेज, तो एक हमने मैन और वुमेन पॉपुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कि जिसमें मैन इंक्रीज बाय 10%, वुमेन इंक्रीज बाय 13%। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते थे, 10% प्लस 3%। तो वही उसी तरह का क्वेश्चन है ये। हम परसेंटेज का ही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। और यार ये कॉमन सेंस है, अगर दोनों पे 10-10% का होता तो 840 का प्रॉफिट होता। बट 840 से कुछ ज़्यादा हुआ है। वो ज़्यादा किस वजह से हुआ है? वो ज़्यादा इसी वजह से तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे आर्टिकल पर उसको 10% पहले पे तो हुआ, बट दूसरे पे 10 से ज़्यादा हुआ। कितना हुआ? 10% प्लस 3%, 13% हुआ ना। तो 13 को ब्रेक करोगे 10 और 3 में, अगर यही होता तो 840 हो जाता। बट ये कुछ एक्स्ट्रा हुआ है ना, 10 से कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा। तो 3% जो एक्स्ट्रा हुआ है, इसी की वजह से जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ 840 से जाके 900। कितना इंक्रीज हुआ है? कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल लो, कितना हुआ है? 900 माइनस 840 होना चाहिए था। 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ है। वो 60 किसकी वजह से हुआ है? इसी 3% की वजह से तो हुआ है। देखो, तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई? 60। 1% की कितनी हो जाएगी? 20। तो 100% कितना हो जाएगा? 2000। अब हमने उसमें क्या सीखा था? जो भी 100% आया 2000, ये हमेशा किसका होता है? ये हमेशा सेकंड वाले के लिए आता है। दैट मीन्स सेकंड वाला ये आर्टिकल था। दैट मीन्स 2000 क्या आया? इसका सीपी आया। बस यही ट्रिक थी हमारी। उसमें जैसे हम मेल और फीमेल करते थे, तो सेकंड वाला 100% हम सेकंड फीमेल के लिए कर देते थे। जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है वही सेकंड, उसी की वजह से 100% आता है। तो यहाँ इसी 3% की वजह से हुआ है, तो इसी को 100% की वैल्यू कितनी आई? 2000। दैट मीन्स सेकेंड आर्टिकल की सीपी कितनी है? 100% इट इज 2000। तो अब सेकेंड आर्टिकल की अगर सीपी कितनी है? 2000। तो फर्स्ट आर्टिकल की कितनी होगी? क्योंकि कंबाइंड 8400 थी, तो फर्स्ट आर्टिकल की सीपी फर्स्ट आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? 8400 माइनस 2000, 6400, ये हो जाएगा। देखो यही किया है। 100% इज 2000, तो एक्स्ट्रा वाला सेकंड का सीपी, ये लिखा है यार, इट इज़ ब्लर, आई नो, बट ये ही लिखा है। एक्स्ट्रा वाला इज इक्वल टू सेकंड का सीपी होगा। तो सीपी ऑफ सेकंड कितना है? 2000। तो सीपी ऑफ फर्स्ट कितना आएगा? ये लिखा है 8400 माइनस 2000, तो ये 6400। ठीक है यार, दिस क्वेश्चन इज ब्लर, आई एम डिक्टेटिंग दिस क्वेश्चन। आप इसको एक बार यार, आप अपने जहाँ भी नोट्स अगर बना रहे हो या नोट कर लो, अगर नहीं भी बना रहे हो तो नोट कर लो यार, because in scanning it is a bit error. Please note down. देखो ये क्वेश्चन, आई एम डिक्टेटिंग इट, नोट डाउन। अ पर्सन बाइज 2 आर्टिकल्स एट ₹9500। बाय करें, उस क्वेश्चन में 8400 पे थे, इसमें 9500 पे। इफ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, फर्स्ट आर्टिकल को सेल करा 20% पे, बट सेल्स सेकेंड आर्टिकल एट 23% प्रॉफिट, एंड इफ टोटल एसपी इज, ये लिखा है, आप नोट करो इसको, 11,550। ये है टोटल एसपी, 11,550, 11,550। ठीक है। देन फाइंड सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीपी कितनी होगी?
अब अगेन आई एम डिक्टेटिंग, जिसने नहीं नोट किया नोट कर लो या पॉज करके वीडियो नोट कर लेना. अ पर्सन बाइज 2 articles at 9500 if he sells first article at 20% profit but sells second article at 23% profit, and if total SP is 11,550 then find the CP of both the articles individually. लिख लेना. ठीक है. अब देखो मेथड समझा दिया. अब बेसिक से आप खुद बना लेना यार एक्स लेके कि प्रॉफिट 20/100 इंटू एक्स होगा. अगले केस में होगा प्रॉफिट 23/100 इंटू 9500 माइनस एक्स इक्वल टू, देखो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 11550 में 9500 आप हटाओगे तो कितना प्रॉफिट है. टोटल रियल प्रॉफिट आया 2050. तो वही कर लेना 2050 को P1 प्लस P2 कर लेना. तो बेसिक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, रेशियो मेथड से डायरेक्ट आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है. अब देखो पहले आर्टिकल पे 20% हुआ, सेकंड पे 23. अगर दोनों पे 20 होता तो 20% कितने का 9500 का निकालो. ये कितना आएगा 95 इंटू 20 करो 1900 आएगा ये. तो प्रॉफिट होता कितना 1900 का, बट टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, ये है सीपी, ये है एसपी और ये है सीपी. तो प्रॉफिट कितना हुआ है 2050, बट होना कितना चाहिए था 1900. तो कितना ज़्यादा हुआ है 150 ज़्यादा हुआ है. इन दोनों को माइनस करोगे ना 1900 और इसको, तो 150 ज़्यादा. वो किसकी वजह से ज़्यादा हुआ, अगर दोनों पे 20 होता तो ठीक था, बट इस पे कितना था 23. तो इसको ब्रेक करो 20 और ये 3, तो इस 3% की वजह से 150 ज़्यादा हुआ. तो 3% की वैल्यू कितनी है 150. तो 1% की कितनी हो जाएगी 3550. तो 100% की कितनी हो जाएगी 5000. और 100% 5000 है. ये किसका होता है, ये हमेशा सेकंड का सीपी आता है, सेकंड के जिसकी वजह से हुआ है. तो 5000 इसका सीपी कितना आ गया सेकंड वाले का 5000. अब फर्स्ट का सीपी कितना होगा CP1 9500 टोटल सीपी था, माइनस कर दो 5000 तो कितना आ जाएगा 4500. इसका 4500. ठीक है. CP ऑफ फर्स्ट 45, सेकंड 5000. अब देखो नाउ इट इज टाइप 11. अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹880. इसके भी दो मेथड आई विल टीच यू. एक होगा बेसिक, एकदम बेसिक अप्रोच से बनाएंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं काम करेगा, जब बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं आपने देखा होगा, तो सिर्फ बेसिक मेथड ही काम आता है. इसलिए बेसिक अप्रोच को वी शुड नॉट लीव आउट द बेसिक अप्रोच. अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹880. एक पर्सन ने 880 पे SP पर सेल करा. लॉस इंकर्ड विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इंकर्ड. ठीक है. जो लॉस हुआ है विल बी इक्वल टू प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 880 की जगह 1280 पे. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है जब उसने 880 पे सेल करा तो उसको कुछ लॉस हुआ, बट अगर उसी को वो 1280 पे सेल करेगा तो जो लॉस हुआ है देन वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा. इस केस में लॉस हुआ था, बट अगर 1280 पे सेल करे तो वही लॉस उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, जितना लॉस था उतना ही प्रॉफिट. लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाएंगे. तो पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, इट शुड बी सेल टू गेट 20% प्रॉफिट. तो कितने पर वो सेल करे, SP पूछ रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए. तो यार अगर हमें CP पता हो जाए किसी तरह तो हम SP निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्लास याद करो. SP क्या होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20/100 इंटू CP. बस CP पता करनी है. अब देखो बेसिक अप्रोच, लॉस इंकर्ड विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इंकर्ड. तो L इक्वल टू P करते हैं. लॉस होता क्या है CP माइनस SP इक्वल टू प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP. जब लॉस हुआ तो SP कितना था 880. जब प्रॉफिट हुआ तो SP कितना है 1280 माइनस CP. अब इन दोनों को इधर ले जाओ तो CP कितना हो जाएगा 1280 प्लस 880/2. तो ये कितना आ जाएगा 2160/2 आएगा. वही आएगा. CP आएगा कितना 2160/2. तो ये 1080 आ जाएगा आपका CP आ गया कितना 1080. अब ये पूछ रहा है व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट.
सीपी कितना निकाल लिया आप, 1080। प्रॉफिट कितना है 20%, एसपी निकाल लोगे 120/100 इंटू 1080, 1296 एसपी आ जाएगा। ठीक, देखो वही किया है। प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 1280 ये एसपी। तो अब कुछ लोग यार क्या करते हैं पता है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक बनाने लगते हैं, याद करवाते हैं फॉर्मूला कि ऐसा क्वेश्चन हो जब लॉस और प्रॉफिट बराबर हो तो आप सीपी को डायरेक्ट ये याद कर लो, SP1 प्लस SP2/2, देख वही 880 प्लस। बट यार इन सब का कोई मतलब नहीं है ना। आप को यू हैव सीन दैट आई बिलीव इन लेस रिमेंबरिंग ऑफ द फार्मूलाज। फार्मूला वगैरह से क्वेश्चन होता नहीं है, बस एक मेथड याद रखो, अप्रोच, क्वेश्चन जो कह रहा है एक अप्रोच रखो, उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये फार्मूलेज बनाने की देर इज़ नो नीड। आप बुक्स वगैरह भी देखना, अरिहंत वगैरह, देन यू विल फाइंड दैट बुक्स में भी ये दिया है SP1 ऐसे केसेस में SP1 प्लस SP2/2 डायरेक्ट सीपी निकाल लो। यार क्या ही मतलब है, वो आ तो यहीं से रहा है ना, डिराइव तो यहीं से हो रहा है। अब देखो, बट ये तो बेसिक मेथड था, इसको आप खुद से अब हर क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। बट एक क्वेश्चन समझा दिया, बट आई विल नॉट यूज दिस अप्रोच बिकॉज इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मतलब मी, तो आप कुछ अंडरस्टैंड, कुछ हायर लेवल का सीखो ना। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड यार, व्हाट इज नॉट मूविंग। दिस मेथड, अब देखो, कह रहा था लॉस हो रहा था कितने पर, 880 पर, और प्रॉफिट कितने पे होगा, 1280 एसपी पर। तो लॉस और प्रॉफिट बराबर बोल रहा है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। बट ये लॉस है तो इसको माइनस में करेंगे, -1 यूनिट। अब यार समझो इसको भी, तो समझो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट 1 यूनिट और क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट बराबर कह रहा है, तो दोनों 1 1 यूनिट ले लो। बट ये -1 और ये +1, और ये किस एसपी पे हो रहा है, 1280 एसपी पे। ये किस एसपी पे हो रहा है, 880 पर उसको लॉस होता है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो रेशियो 1:-1 का आ गया। अब डिफरेंस कितना है, दोनों की एसपी का डिफरेंस देखो, प्रॉफिट में एसपी है 1280, लॉस में है 880, एसपी का डिफरेंस कितना आया, 400। अब ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस कितने यूनिट का है, ये 1 और -1 में देखो, 1 माइनस -1, तो ये 1 + 1 2 यूनिट का डिफरेंस है। इसको आप 1 और 1 0 नहीं करना, बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो 2 यूनिट का डिफरेंस होगा 400 के बराबर, एसपी का डिफरेंस 400 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। अब 1 यूनिट कितने की, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200, 1 यूनिट की। अब प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट मतलब 200, और लॉस भी होगा कितना, 200, क्योंकि इक्वल होने क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो किसी से भी सॉल्व कर लो, चाहे प्रॉफिट वाली कंडीशन ले लो या लॉस वाली ले लो, सीपी निकाल लो। सीपी देखो कैसे निकालनी है, सीपी निकालनी है, लॉस कितना है 200, एसपी कितना है 880। तो लॉस का फॉर्मूला होता क्या है, 880 + 200 करोगे तो 1080 आ जाएगा। प्रॉफिट से भी कर लो, प्रॉफिट 200 है, एसपी यहाँ 1280 कर देना तो भी सीपी आ जाएगा। बट इस चीज़ पे फोकस करो यार, इसका मतलब समझो, 1 माइनस -1, ये 2 यूनिट कैसे हुआ, इसका मतलब समझो। यार अगर कोई कह रहा है 2 पर्सन्स है, 2 भाई हैं समझो, एक के पास 90 रुपीज़ कम है, जितने होने चाहिए थे उससे 90 कम है, और एक के पास 130 ज़्यादा है। मान लो होने चाहिए थे दोनों के पास 100, एक के पास 130 ज़्यादा है 100 से, और एक के पास 90 कम है। तो यार डिफरेंस कितना है दोनों में, तो डिफरेंस तो आप यही करोगे ना, 130 माइनस -90, तो वही बात हो रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप में। देखो अगर इफ इट इज़ ब्लर तो आई एम डिक्टेटिंग, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹970 and loss incurred will be 20% more than the profit incurred। लॉस कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, किससे, मोर देन द प्रॉफिट, किससे कंपेयर हो रहा है, प्रॉफिट। तो 20% होता कितना है, 1/5। बट ये 5 यहाँ पे क्या होगा,
ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस 20% प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो अगर 1/5 मतलब ये नीचे वाला ओरिजिनल जिससे कंपेयर करते हो उसी को तो लिखते हो नीचे वाला इन परसेंटेज एफ डॉट। तो प्रॉफिट होगा अगर 5 यूनिट का, ये प्रॉफिट है, तो लॉस कितना ज़्यादा है? मोर देन द प्रॉफिट इंकर्ड। तो 1 यूनिट ज़्यादा है मतलब 5 + 1, लॉस कितना हो जाएगा? 6। अगर प्रॉफिट होगा 5 तो लॉस हो जाएगा 6, बट 6 की जगह -6, 5:-6, प्रॉफिट 5 लॉस -6। ठीक, अब समझो, सोल्ड एन आर्टिकल एट 970 पे जब सेल किया, सोल्ड एन आर्टिकल एट 970 एंड लॉस इंकर्ड विल बी 20%। तो 970 पे जब उसने सेल करा तो उसको लॉस हुआ। यहाँ पे एसपी कितनी है? 970। कितना ज़्यादा लॉस हुआ? -6, मतलब 5:-6 विल बी मोर देन द प्रॉफिट इंकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 1080। 1080 लिखा है ये, ठीक है, 1080। तो जब 1080 पे सेल किया था तो उसको प्रॉफिट हुआ था, और लॉस हुआ है 970 पे। लॉस हुआ है -6:5। डिफरेंस कितना है? 5 माइनस -6 कितना आया? 5 + 6 11। बट एसपी का डिफरेंस निकालो कितना है? 1080 माइनस 970 करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? ये 110 आएगा। 110 आया तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। अब प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो प्रॉफिट है 5 यूनिट्स। तो 5 × 10 कितना होगा? 50। लॉस कितना है? 6 यूनिट्स। 6 × 10 लॉस हो जाएगा 60। अब किसी भी एक में रख दो, प्रॉफिट आ गया आपका 50, लॉस आ गया आपका 60। अब किसी एक में रख दो। तो अगर इसमें रख देते हैं, इसमें एसपी थी कितनी? 970, लॉस था 60, तो सीपी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 1030। अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 30% प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चाहिए 30%, सीपी निकाल ली कितनी? 1030, क्योंकि किसी से भी निकालो यार, सीपी तो आर्टिकल की सेम ही रहेगी। तो एसपी निकाल लोगे 130/100। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लो, ट्राई करना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, हाँ, नाउ वी विल स्टार्ट विथ टाइप 12। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज़ एवरीवन आंसर इन द कमेंट। ठीक है, थैंक यू।